हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में स्वागत है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियली मॉडल सेट जारी किया गया है, उसका क्वेश्चन डिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर देगा। यहाँ मॉडल सेट से क्वेश्चन उठाएगा और एग्ज़ाम में डायरेक्ट पुट कर देगा। तो इसीलिए आप लोगों को इसको पढ़ना और इसको रिवाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी के लिए मैंने हिंदी पाठ का, हिंदी विषय का फर्स्ट वीडियो डाल दिया है और ये सेकेंड वीडियो है मेरा। तो इसको आप लोग अच्छा से, जितना 50 क्वेश्चन मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसे अच्छी तरह आप लोगों को पढ़ के जाना है। और फर्स्ट नंबर से ही क्वेश्चन वीडियो देखिए, क्योंकि आप डायरेक्ट बीच में से या कहीं छिप्पी पर से देखेंगे तो गिर भी सकते हैं। तो इसलिए जो पहला क्वेश्चन है हिंदी मॉडल सेट का, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उसका पहला वीडियो आप लोग पहले देख लीजिए और बाद में सेकेंड वीडियो देख लीजिए। तो समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं बढ़िया से। तो यहाँ पर ये देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। क बेरोजगारी, घ गरीबी, ग उद्योग धंधों की कमी, घ अमीरी। तो क आंसर होगा बेरोजगारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। समझ गए। 51 में क आंसर होगा। 52 में बोल रहा है कि विषय के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। क निबंध, ख कहानी, ग रेखाचित्र, घ डायरी, तो 52 का आंसर होगा ख कहानी, यानी कि विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है कहानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। अब 53 में बोल रहा है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। क लॉर्ड डलहौजी, ख लॉर्ड कैनिंग, ग वारेन हेस्टिंगस, घ लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो वारेन हेस्टिंगस के उस टाइम में 172 दारिस नामक सोने के घड़ा मिला था, सोने से भरा घड़ा मिला था। समझ गए। अब 54 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो क नाखून क्यों बढ़ते, ख बहादुर, ग मछली, घ नागरी लिपि। 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। 55 में बोल रहा है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। क मनोवैज्ञानिक, ख सामाजिक, ग ऐतिहासिक, घ सांस्कृतिक। तो 55 में आंसर इसका क होगा, मनोवैज्ञानिक। मछली जो है मनोवैज्ञानिक प्रकार की कहानी है। व्हाट इज द टाइप ऑफ मछली स्टोरी, यानी कि फिश स्टोरी, तो ये मनोवैज्ञानिक है। 56 में बोल रहा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो ग इसका आंसर होगा शिक्षा और संस्कृति। ग आंसर होगा शिक्षा और संस्कृति पाठ की। 57 में बोल रहा है कि लेखक आविन्यो क्या साथ लेकर आए थे। लेखक आविन्यो क्या साथ लेकर गए थे। क कुर्सी, ख पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स, ग मेज, घ डंडा। तो पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेकर गए थे लेखक आविन्यो। 58 में बोल रहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। क मूर्ति पूजन के बिना, ख कर्मकांड के बिना, ग गुरु ज्ञान के बिना, घ तीर्थ यात्रा के बिना। तो 58 में ग आंसर होगा, गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। 59 क्वेश्चन में बोल रहा है कि सवैया एवं छंद किस कवि के थे। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। क रसखान, ख अनामिका, ग प्रेमघन, घ जीवनानंद दास। तो रसखान जी थे सवैया एवं छंद के कवि। अब घनानंद किस भाषा के कवि हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं। तो क
पाली भाषा, ख ब्रज भाषा, ग प्राकृतिक भाषा और घ मैथिली भाषा। तो 60 का आंसर होगा ख यानी कि ब्रज भाषा। घनानंद ब्रज भाषा के कवि थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दू जोड़ गंध। दू जोड़ गंध यानी कि इसका ऑप्शन साफ दिख रहा है, घ, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद दू जोड़ गंध होगा, यानी कि घ नंबर आंसर, समझ गए। अब यहाँ पर वो जो ये दिया हुआ है 62 मेडों का उच्चारण क्या स्थान क्या है? क कंठ, ख तालु मूर्धा और दंत। तो 62 का आंसर क होगा, कंठ से इसको बोला जाता है। अब 63 में बोल रहा है कि लोहा शब्द है, क स्त्रीलिंग, ख पुल्लिंग, ग उभयलिंग और घ इनमें से कोई नहीं। तो ख आंसर होगा पुल्लिंग। बच्चों, आप लोगों को मेरे बोलने से लग रहा होगा कि मेरा आवाज़ लड़खड़ा रहा है, तबीयत खराब है, प्लस खाना नहीं खाया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के पास ये वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके और आप लोग अच्छा से रिवीजन कर सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लाइक और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। तो जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उन तक इसे पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि गुरु दक्षिणा के बिना कहा जाता है कि गुरु ज्ञान नहीं मिलता, गुरु दक्षिणा के बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 64 में बोल रहा है कि कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम शब्द में कौन सा संज्ञा है? क जातिवाचक, ख व्यक्तिवाचक, ग भाववाचक, घ समूहवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा है कलम शब्द में, जातिवाचक संज्ञा। अब 65 में बोल रहा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? क पीछा न छोड़ना, ख हानि पहुंचाना, ग काम न जानना और बहाना बनाना, घ मूर्ख व्यक्ति। तो 65 में इसका आंसर ग होगा, काम न जानना और बहाना बनाना, समझ गए। 66 में बोल रहा है कि गुण शब्द का विलोम होगा, क दाता, ख दोष, ग कृपना कृपन और घ दीवा। तो गुण शब्द का विलोम जो है दोष होगा, हमको तो पूरे इस पर भरोसा है। 66 का आंसर जो है दोष होगा, समझ गए। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रत्येक शब्द कौन समास है? प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? क अव्ययी भाव, ख तत्पुरुष, ग द्विगु और घ द्वंद्व समास। तो 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि प्रत्येक शब्द में अव्ययी भाव समास है। 68 में बोल रहा है कि राम खाता होगा कौन काल है? राम खाता होगा कौन काल है? क भूतकाल, ख संदिग्ध वर्तमान काल, ग भविष्यत काल और घ सामान्य भूतकाल। देखिए, राम खाता होगा कौन सा काल होगा? राम खाता होगा, राम खाता होगा। इस शब्द को समझना, इस लाइन को बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो अभी खाता होगा, देखिए आप लोगों को पढ़ के लगेगा कि ये भविष्य काल होगा, लेकिन राम खाता होगा यानी कि अभी खाता होगा, समझ गए। तो इसलिए ये संदिग्ध वर्तमान काल में आएगा इसका आंसर, और इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख होगा। राम खाता होगा में संदिग्ध वर्तमान काल है। 69 में बोल रहा है कि सभा शब्द कौन संज्ञा है? 69 में दिया हुआ है कि सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो क जातिवाचक, ख व्यक्तिवाचक, ग समूहवाचक और घ भाववाचक। तो सभा शब्द में समूहवाचक संज्ञा है, सभा शब्द में समूहवाचक संज्ञा होगा। इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं, जिनको ग्रामर पता होगा वो लोग ये क्वेश्चन बहुत आसानी से दे सकते हैं आंसर, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 में बोल रहा है कि आग शब्द है, क तत्सम, ख तद्भव, ग देशज, घ विदेशज। तो तद्भव होगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ख, आग तद्भव शब्द है। 71 में बोल रहा है कि निम्नांकित में शुद्ध शब्द क्या है? निम्नांकित में शुद्ध शब्द कौन सा है? क शिवी, ख हिंदू, घ मधु और घ सौहार्द। तो 71 में सौहार्द शब्द शुद्ध होगा यहाँ पर। 72 में बोल रहा है कि विवाह शब्द है, क स्त्रीलिंग, ख पुल्लिंग, ग उभयलिंग और घ इनमें से कोई नहीं। तो पुल्लिंग होगा ये शब्द, विवाह शब्द जो है पुल्लिंग होता है।
मैं पढ़ रहा हूँ। 73 में बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? क वर्तमान काल, ख भूतकाल, ग भविष्यत काल और घ इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान काल होगा मैं पढ़ रहा हूँ, यह वर्तमान काल होगा। अब लंबोदर शब्द में बोल रहा है कि कौन सा समास है। 74 क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि लंबोदर शब्द में कौन सा समास है। तो क द्वंद्व समास, ख बहुव्रीहि, ग द्विगु और घ तत्पुरुष समास। तो बहुव्रीहि समास होगा लंबोदर शब्द में। 75 में बोल रहा है कि महिला का पर्यायवाची क्या है। क सविता, ख नारी, ग अंशुमाली और घ निर्धी। तो महिला का पर्यायवाची शब्द नारी होगा। 76 में बोल रहा है कि एरी शब्द का विलोम है। एरी शब्द का विलोम क्या होगा 76 में? तो क सुधा, ख सुखा, क चोटी और घ लाघव। तो एरी शब्द का विलोम जो होगा एरी चोटी बोलते होंगे कहीं पर, तो ये एरी होगा इसका आंसर। एरी यानी कि ऑप्शन नंबर ग होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ग। समझ गए? अब 77 में बोल रहा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। क होशियार समझना, ख अन्याय, घ एक ही सहारा, घ बुद्धि भ्रष्ट होना। तो 77 का आंसर तो स्पष्ट है, घ इसका ऑप्शन होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। 78 में बोल रहा है कि लिखावट शब्द है। क स्त्रीलिंग, ख पुल्लिंग, ग उभयलिंग और घ इनमें से कोई नहीं है। तो 78 में लिखावट शब्द जो है स्त्रीलिंग होता है और इसलिए ऑप्शन इसका क होगा। 79 में बोल रहा है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। क श्रीमणि, ख श्रीमानी, ग श्रीमती और घ श्रीमानाइन। तो ग ऑप्शन होगा, ज़्यादा इसमें क्या बोलना कुछ भी। 80 में बोल रहा है शुद्ध शब्द है। क गुनी, ख पति, ग तत्कालिक और घ प्रामाणिक। तो 80 में जो है यहाँ पर शुद्ध शब्द 80 नंबर क्वेश्चन में घ होगा, प्रामाणिक। 81 में बोल रहा है कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है। क भानुमति की अटैची, ख अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, घ भानुमति की संपत्ति और घ भानुमति का गुल्लक। तो अनावश्यक वस्तुओं का भंडार होगा इसका आंसर। 82 में बोल रहा है कि अज्ञान शब्द कौन समास है। अज्ञान में समास कौन सा है। क बहुव्रीहि, ख कर्मधारय समास, नस समास और घ द्वंद्व समास। तो 82 का आंसर ग होगा। 83 में बोल रहा है अब कि निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा के कौन है। क बुढ़ापा, ख पहाड़, ग नदी और घ राम। तो इसका आंसर बुढ़ापा होगा। 84 बोल रहा है अब कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। क लेखक की बहन, ख लेखक की पत्नी, ग लेखक का रिश्तेदार और घ लेखक की माँ। तो ख आंसर होगा, लेखक की पत्नी थी। बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला लेखक की पत्नी थी। 85 में बोल रहा है कि आशा दीवार किस कवि की रचना है। क रसखान की, ख कुंवर नारायण, ग रामधारी सिंह दिनकर और घ गुरु नानक। तो इसका आंसर गुरु नानक होगा। गुरु नानक जी ने आशा दीवार की रचना की थी। 86 में बोल रहा है कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क महात्मा गांधी, ख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ग जवाहरलाल नेहरू जी और घ बाल गंगाधर तिलक जी। तो स्पष्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जो है अहिंसा के पुजारी थे और इसलिए महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 87 में बोल रहा है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे। गुरु नानक देव जी पंजाबी के अलावा किस भाषा में और कविता लिखे। तो हिंदी भाषा में इन्होंने लिखा था, पंजाबी भाषा के अलावा। 88 में बोल रहा है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। क रसखान, ख सुमित्रानंद पंत, ग प्रेम घन और ख वीरेन डंगवाल। तो इसका ऑप्शन होगा कवि रसखान जी संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि थे। 89 में बोल रहा है कि रसखान का रचना काल था। क शाहजहां का शासनकाल, ख जहांगीर का शासनकाल, ग हुमायूं का शासनकाल और घ अकबर का शासनकाल। तो जहांगीर के शासनकाल में के ये कवि हैं रसखान जी। 48 में बोल रहा है कि ये 90 में बोल रहा है अब
90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया गया है। क घनानंद ने, ख अनामिका ने, ग रेनर मारिया रिल्के ने, ग वीरेन डंगवाल ने। तो 90 का क्वेश्चन आंसर होगा घनानंद ने, यानी कि ऑप्शन नंबर क। 91 में बोल रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, निम्नांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो क अनिश्चयवाचक, ख प्रश्नवाचक, ग संबंधवाचक और घ निश्चयवाचक। तो 91 का आंसर होगा क प्रश्नवाचक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत कम क्वेश्चन अब बचा हुआ है इस वीडियो के लिए। 92 में बोल रहा है कि चोर शब्द का विलोम होगा। चोर शब्द का निर्दोष, अच्छा, गुणवान और साधु। तो 92 का आंसर घ होगा, यानी कि साधु। 93 में बोल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। क संज्ञा पदबंध, ख विशेषण पदबंध, ग सर्वनाम पदबंध, घ क्रिया पदबंध। तो क इसका आंसर होगा संज्ञा पदबंध। 94 में बोल रहा है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। संगम शब्द का संधि विच्छेद स प्लस मगम होगा, संगम। 95 में बोल रहा है कि निम्नांकित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। क आपका भवदीय, ख साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ग वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, घ श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। 95 का आंसर घ होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। 96 में बोल रहा है कि मंगमा क्या बेचती थी। ख मक्खन, ख दूध, ग दही और घ घी। तो इसका आंसर ग होगा, दही बेचती थी मंगमा दही बेचती थी। 97 में बोल रहा है कि मंगमा कहाँ की रहने वाली है। क अबलूर के पास की गाँव की, ख सातुर के पास किसी गाँव की, ग जालौन के पास किसी गाँव की और घ नागौर के पास किसी गाँव की। तो अबलूर के पास किसी गाँव की है मंगमा किस भाषा की कहानी है। 98 में बोल रहा है कि मंगमा किस भाषा की कहानी है। तो क तेलुगु, ख उड़िया, ग हिंदी और घ कन्नड़। तो कन्नड़ भाषा की है। 97 में बोल रहा है कि धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार है। क सातकोरी होता, ख ईश्वर पेटलीकार, ग सुजाता और घ सांवरदैया। तो इसका आंसर होगा घ सांवरदैया। अब 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक सुजाता का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था। तो 1935 यानी कि 1935 ईस्वी में हुआ था, और इसलिए इसका आंसर ख होगा। तो बच्चों आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि गुरु दक्षिणा के बिना कहा जाता है कि शिक्षा सफल नहीं हो पाती है। और आप लोग को मेरे बोलने से लग ही रहा होगा कि मेरा आवाज़ लड़खड़ा रहा है, क्योंकि मैं खाना नहीं खाया हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए अभी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत जल्द और बहुत कम टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम का, और इसलिए समय से पहले वीडियो देना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को तभी तो टाइम से पहले आप लोग रिवीजन कर पाएंगे सारा कुछ, और इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा मेरे लिए मेहनत कीजिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे मिलते हैं हम आपसे।